हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआर फाइल कैसे करनी है असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24 के लिए सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। सैलरीड एम्प्लॉय आईटीआर 1 या 2 फाइल कर सकते हैं। फाइल इस वीडियो में हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा बेसिक पार्ट कि आईटीआर भरने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आईटीआर में डालनी होगी जिस आईटीआर फॉर्म को फाइल करना है। पहले स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक पार्ट में क्या क्या रहेगा। आईटीआर फाइल करने के लिए असेसमेंट ईयर 24 आएगा, यहाँ 23-24 आएगा। फाइनेंशियल ईयर रहता है ये असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24 के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं। बात करते हैं पहले वाई कि आईटीआर हमें फाइल क्यों करनी है। पहला पॉइंट कि हमारा अगर टीडीएस कटा हो या टीसीएस कटा हो तो अगर हमें उन्हें क्लेम करना है, मतलब जो हमारा अमाउंट टैक्स का कटा है, अगर उसको हमें रिफंड लेना है तो हमें आईटीआर फाइल करना होगा। दूसरा, लोन लेना हो तो लोन के लिए एक बेसिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, तो आप उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना होता है। दूसरा, कोई आपका लॉसेज हो चुके हैं, कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा व्हेन, मतलब आईटीआर कब फाइल करनी है। अप्रैल से मार्च तक आप फाइल कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है, जो चेंजेस किए हैं, अब आप दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। दिसंबर, अगर आप जुलाई तक करते हो, अगर आप जुलाई एट प्रेजेंट में 31 जुलाई तक करते हो 2023, तो आपको आईटीआर फाइल करने की लेट फीस पे नहीं करनी पड़ेगी 1 रुपये भी। अगर आप 31 जुलाई 2023 के बाद फाइल करोगे तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ सकती है, जो कि 1000, 5000 या 10,000 डिपेंड ऑन इनकम उस पर हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हाउ, मतलब फाइल कैसे करें। पहला पॉइंट, हमें कब करना है। टीडीएस अगर क्लेम करना है, लोन लेना है तो हमें आईटीआर फाइल करना होगा। कब कर सकते हैं, अप्रैल से मार्च तक का, जो कि अभी आप दिसंबर तक कर सकते हो। अगर आप जुलाई 2023 तक करोगे तो आपको लेट फीस या इंटरेस्ट कोई पेनल्टी नहीं पे करनी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हाउ, मतलब आपको फाइल कैसे करनी है। या तो आप खुद फाइल कर सकते हैं, अगर आपके पास बेसिक स्किल्स हैं और आपको थोड़ा नॉलेज है तो आप फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 1 आप बेसिकली आप फाइल कर सकते हैं, इस वीडियो को देखेंगे तो आप, या फिर आप प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं, लाइक CA/CS एक्सपर्ट जो भी है इस काम में या इस फील्ड में हो, आप उससे आईटीआर फॉर्म फिल करवा सकते हैं। आईटीआर का पूरा नाम होता है इनकम टैक्स रिटर्न। चलिए हम इन तीनों का बारीकी से समझते हैं, इनकम क्या होता है, टैक्स क्या होता है और रिटर्न क्या होता है। आईटीआर फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक आपने जो भी इनकम कमाई है उसका पूरा का पूरा विवरण गवर्नमेंट को देना होता है, और उस पर जो टैक्स बनता है वो आपको 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक की डेट में पे करना होता है। तो अब समझते हैं पहले इनकम। इनकम क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न। हमने इनके 3 टुकड़े किए हैं, एक एक टुकड़े को आप समझते हैं। पहले इनकम क्या है। इनकम को 2 टाइप में बांट सकते हैं हम। फर्स्ट रहेगा लीगल इनकम एंड सेकंड रहेगा इलीगल इनकम। लीगल इनकम वो होती है जिसके पास, जिस इनकम का आपके पास सोर्स है और आपके पास एविडेंस है, वो लीगल इनकम मानी जाएगी।
इलीगल इनकम ऐसी इनकम जिसका आपके पास कोई सोर्स नहीं है या प्रूफ कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो इलीगल इनकम बन जाएगी। क्या हमें लीगल इनकम पे टैक्स देना है? ऑफकोर्स देना है। क्या इलीगल पे इनकम पे हमें टैक्स देना है? 100% देना है। जैसे ही आपको गवर्नमेंट के नज़र में आएगी आपको टैक्स देना है, लेकिन कितना देना है उसके लिए गवर्नमेंट ने टैक्स रेट डिसाइड कर रखी है। तो हम बात करते हैं अभी लीगल इनकम पे। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा इनकम टैक्स। इनकम हमारी दो टाइप में हो गए। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स दो तरीके से गवर्नमेंट लेती है, टीडीएस या टीसीएस, एट द टाइम पेमेंट और कलेक्शन। फॉर टीडीएस, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, जब आप किसी से पेमेंट रिसीव करते हो तो वो आपके उस पेमेंट में से आपका कुछ पार्ट टीडीएस का एज ए इनकम टैक्स वो आपका डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा देता हो। तो ये आपका एक इनकम टैक्स हो गया। टीसीएस तब होगा जब कोई आप स्पेसिफाई आइटम या सर्विस लेते हो तो आपको टीसीएस काटता है। ये आप काटोगे। तो अभी हम बात करते हैं इनकम टैक्स में दो पार्ट हो गए, टीडीएस और टीसीएस। टीडीएस जनरली आप सब वाकिफ होंगे कि टीडीएस का होता है सैलरी एम्प्लॉय के लिए उनका एम्प्लॉय टीडीएस काट लेता है और गवर्नमेंट को जमा करा देता है। इसका रिफंड लेने की आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। दूसरा पार्ट रहेगा इनकम टैक्स में इनकम टैक्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो आपको पे करने को, उसको आप इनकम टैक्स कहते हैं। तो इनकम टैक्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। टीडीएस जब पेमेंट मिलेगा हमें तो कुछ पार्ट काट लिया होगा गवर्नमेंट को, और दूसरा जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, उस टाइम पे जो हम अमाउंट पे करेंगे गवर्नमेंट को वो इनकम टैक्स होगा। तो अभी हमारे दो पार्ट हो चुके हैं, इनकम और इनकम टैक्स। नेक्स्ट पार्ट रहेगा रिटर्न। रिटर्न मतलब विवरण। हमें क्लासिफिकेशन करना है इनकम का। इनकम का क्लासिफिकेशन हम 5 हेड में कर सकते हैं। सैलरी, मतलब आपको सैलरी मिलती होगी अगर एम्प्लॉयर से या फिर पेंशन पे, तो वो आईटीआर। दूसरा रहेगा हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम हो सकती है, हाउसिंग लोन ले रखा है तो आप इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इनकम का सोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ हेड हो सकता है वो पीजीपीपी होगा। पीजीपी का मतलब प्रॉफिट गेन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन। या तो आप कोई बिजनेस कर सकते हो या कोई प्रोफेशन को, इस प्रकार से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट रहेगा कैपिटल गेन, लाइक शेयर, डिवेंचर, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आप इनमें सेल करते हो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों कैपिटल गेन हो सकता है। इस टाइप की आपकी चौथी हेड की इनकम हो सकती है। नेक्स्ट रहेगा अदर सोर्स। जो इन चारों हेडों में इनकम नहीं आती वो आपकी अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, कमीशन आपने या डिविडेंड प्राप्त किया है तो ये आपकी अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। तो अभी हमारे पास आप समझ चुके हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम लीगल इलीगल दोनों को देना है टैक्स एट द टाइम पेमेंट लाइक टीडीएस, और रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स असेसमेंट, तो टैक्स देना होता है। इनकम हम 5 हेड में क्लासीफाई कर सकते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। नेक्स्ट रहेगा, अभी हमने जान लिया इनकम क्या होता है, टैक्स क्या होता है, रिटर्न क्या होता है। जब हम यहाँ पहला पार्ट खत्म होता है, लेकिन अभी इसमें अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म। हमें आईटीआर का फॉर्म फिल करना होता है, लाइक नॉर्मल फॉर्म होता है इसी तरीके से एक किसी भी ऑनलाइन फॉर्म है, तो यहाँ आईटीआर का भी फॉर्म दिया गया है। आईटीआर फॉर्म करने के लिए आईटीआर 1, 2, आईटीआर 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ आप कलर से डिसाइड कर सकते हैं। जो ग्रीन कलर है वो आप खुद देख सकते हैं, और अगर जो येलो कलर है उसके लिए आपको थोड़ा सा स्किल ज़्यादा चाहिए तो आप खुद फाइल कर सकते हैं। जो मैंने रेड कलर कर रखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास प्रोफेशनल या किसी की हेल्प लेके करें, जिस टैक्सेशन का पार्ट में जैसे कि सीएज को माना जाता है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, या टैक्स एडवोकेट और एक्सेट्रा सीए, सीएस, एमए, जो भी इस फील्ड में अच्छा एक्सपर्ट हो तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो अभी हम जो आईटीआर की बात करने हैं तो आईटीआर 1, क्या आईटीआर 1 आप भर सकते हैं? हाँ, आईटीआर 1 भर सकते हैं। बात करते हैं आईटीआर 1 भरने का है। अब जब अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम हो तो आपको आईटीआर 1 फॉर्म फाइल करना होता है। आपकी इनकम सैलरी या पेंशन या हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्स, इन तीनों हेडों से इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आईटीआर 1 फॉर्म कैसे फाइल करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आप टाइप करोगे ई फाइलिंग
जैसे आप ये फाइलिंग करोगे आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे यहाँ आपको लॉगिन आईडी में आपका पैन नंबर इसमें डालना है और आप कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ एरर शो हो जाएगा, पैन डज नॉट एग्जिट, प्लीज रजिस्टर दिस पैन और ट्राई दिस सम अदर पैन। ये कह रहा है कि अगर आपका ये जो पैन नंबर आपने डाला है ये रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब इनकम टैक्स में ITR फॉर्म फाइल करने के लिए आपकी ID पासवर्ड होना चाहिए। तो इस केस में अभी हमारे पास पैन नंबर रजिस्टर नहीं है, तो पहले इसको रजिस्टर करोगे। अगर आपने ITR सेकेंड टाइम फाइल कर रहे हैं तो आपके पास ये वाला एरर नहीं आएगा। तो क्या करना है, इस रजिस्टर पे क्लिक करना है, ये आपको रजिस्ट्रेशन करने पे पेज पर ऑन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी। यहाँ आपको पैन नंबर डालना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। यहाँ वैलिडेट पे क्लिक कर लेंगे तो आपके पास आएगा पैन सक्सेसफुल वैलिडेट, मतलब आपका पैन नंबर सही है। इसके बाद जस्ट नीचे ऑप्शन आएगा प्लीज कंफर्म वांट टू रजिस्टर इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसके बाद आपसे नेम डिटेल पूछेगा, लास्ट नेम फॉर एग्जांपल राहुल कुमार शर्मा। फॉर एग्जांपल आपका पैन नंबर, आपका जो भी नाम है, हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि पैन नंबर में जो हमारा नाम है राहुल कुमार शर्मा है। तो इसमें कैसे फाइल करना है, यहाँ आपका पैन नंबर आ जाएगा। लास्ट नेम, तो लास्ट नेम में जो आपको फाइल करना है शर्मा फाइल करना है। इसके बाद मिडिल नेम में आपको कुमार फिल करना है और फर्स्ट नेम में आपको राहुल फिल करना है। इसके बाद आपके पैन नंबर में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको क्लिक कर देंगे। आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल या फीमेल है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको रेजिडेंस क्लिक करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा, यहाँ आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपके पास अवेलेबल हो, और यहाँ आपका नंबर, ये आपका नंबर है, आपका फ्रेंड नंबर है, और उस पर क्लिक कर देना। फॉर एग्जांपल ये आपका नंबर है और यहाँ आपको सेल्फ क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ईमेल आईडी फिल करनी है और आपको सेल्फ क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जैसे नीचे आएंगे यहाँ आपको कंट्री डालना है, यहाँ आपको एड्रेस डालना है, आपका क्या एड्रेस है। अगर बिल्डिंग फ्लोर फ्लैट नंबर नहीं है तो आपको डैश डाल देना है। यहाँ आपके स्ट्रीट रोड ब्लॉक सेक्टर जो भी हो वहाँ डाल देना है। यहाँ आपका पिन कोड डाल देना है, यहाँ आपका पोस्ट ऑफिस है जो वो डाल देना है। उसके बाद स्टेट डाल देना। उसके बाद ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपने जो मेल आईडी और फ़ोन नंबर दिए हैं उस पर OTP जाएगा। आपको मोबाइल का OTP है जो इसमें यहाँ फिल करना है, और ईमेल आईडी वाला OTP आपको यहाँ फिल करना है। जैसे ही आप OTP फिल करोगे उसके बाद ये कंटिन्यू ऑप्शन वाला ग्रीन हो जाएगा और आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ये आपको वेरीफाई करने का बोलेगा कि आपकी डिटेल जो जो भरी गई है आप एक बार वेरीफाई कर लें क्या ये सही है, तो हम इसको रजिस्टर कर देते हैं। आपका पैन नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर आ जाएगा एंड रेजिडेंस, फ़ोन नंबर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। अगर ये सारी डिटेल आपकी सही है तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अदरवाइज बैक पे क्लिक। तो हमारे केस में ये सारी डिटेल सही है तो इस पर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। जैसे ही आप करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के लिए 99% कंप्लीट हो जाएगा, 1% रहेगा आपको
यहाँ आपको पासवर्ड बना देना है, आपका कंफर्म पासवर्ड रखना, फॉर एग्जांपल abc@1234 लाइक कुछ भी एक्सेट्रा जो आपको याद है। यहाँ रहेगा सेट योर पर्सनलाइज मैसेज, यहाँ आप डाल सकते हैं कुछ भी एक्सेट्रा लाइक XYZ ABC या आपका फेवरेट पर्सन, स्पोर्ट नंबर, सब कुछ आप जिस टाइप का आप डाल के उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करें। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका पैन नंबर, आपकी आईडी होगी और पासवर्ड जो आपने बनाए हैं वो पासवर्ड हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपके पास सेम ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको सेम वो लॉगिन वाला आईडी पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको पैन नंबर डालना है, पैन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास आपका पे लॉगिन आईडी होके आपका इनकम टैक्स का अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस टाइप का आपको विंडो होगी और यहाँ आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, नाम आने के बाद यहाँ ले जाएगा और यहाँ आपकी डिटेल आ जाएगी। इस टाइप से बैंक अकाउंट ऐड कर देना आपको रिफंड लेने के लिए और यहाँ आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देना है। तो चलिए अब फाइल कैसे करना है। जस्ट यहाँ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर फाइल पे क्लिक नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको स्टेप फॉलो करना है कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको 26AS चेक करना है कि आपका TDS क्या है। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न। इसके बाद आपको ये वाला मिलेगा बिल 26AS। इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे आपके पास ये हो जाएगा कंफर्म पे और आप कंफर्म पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप कंफर्म क्लिक करेगा ये आपको नए पेज पे ले जाएगा। जैसे आप नए पेज पे आएंगे यहाँ एग्री पे टिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के पास आपके पास ये पेज ओपन होगा। इस पर आप क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS, हाँ इसमें आप क्लिक करेंगे और आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ आपको 26AS 26AS सॉरी इंग्लिश में एंड वेरीफाई कर लेना आपकी डिटेल। एक यहाँ असेसमेंट ईयर में आपको 2023-24 डाल देना है और STM डालना है। यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट एज PDF कर लेंगे और आपकी 26 से जो PDF आप डाउनलोड होगी और उसमें आपकी वेरीफाई डिटेल करनी है कि क्या आपका जो TDS कटा है वो प्रॉपर है और आपका 26 से हमारा जो अमाउंट है उसमें जो टैक्स पेमेंट कर रखा है या अदर किसी TDS कटा है जो आपको पता नहीं है, वो पूरी की पूरी डिटेल इसमें शो हो जाएगी। इस ऑप्शन को इसके बाद आप चेक करने के बाद नेक्स्ट वापस उसी इनकम टैक्स के अकाउंट पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा 26AS वाला। इसके बाद आपको नेक्स्ट आ जाना सर्विस में और यहाँ आपको मिलेगा AIS। अभी इसमें चेंज कर दिएगा, ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल सकता है स्पेशल अलग से AIS। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये कह रहा है कि नए पेज पे खोल देंगे, तो हम प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ये हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ लिख रखा होगा TIS और AIS, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी एंड एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी। टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में आपको डिटेल आ जाएंगी आपकी टैक्स या रिफंड और डिमांड वगैरह उस टाइप की क्या क्या डिटेल ऑटोमेटिक इसमें अपडेट की गई है। इस पर आप क्लिक करना है। इसका एक PDF होगी, आप वो PDF डाउनलोड कर लेंगे। उसका पासवर्ड रहेगा जो आपका पैन नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ और ईयर, कैपिटल सॉरी स्मॉल लेटर में आएगी पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको TDMMY में डालना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास ये आ जाएगा टैक्स इन्फॉर्मेशन। आप डाउनलोड करना चाहे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आपका पास ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। तो जैसे भी हमारे इस केस में नील आ रहा है, यहाँ कोई रिकॉर्ड प्रॉब्लम मतलब इनके TIS में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। नेक्स्ट एनुअल इन्फॉर्मेशन AIS है, यहाँ भी सेम हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी पासवर्ड सेम रहेगा, पैन नंबर स्मॉल लेटर में और DDMMYY है इसमें। यहाँ आपको डिटेल दी जाएंगी आपकी। यहाँ फर्स्ट जो पार्ट रहेगा यहाँ दिखेगा TDS और TCS इन्फॉर्मेशन, क्या कोई आपका TDS या TCS कटा है उसकी डिटेल यहाँ से हो जाएगी। हमारे केस में नहीं कटा है। इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। इसमें देखेंगे SFT इन्फॉर्मेशन, इसमें बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी लाइक आपका सेविंग बैंक का अकाउंट इंटरेस्ट में कितना है या कोई FD वगैरह करा है या फिर आपने बहुत ज़्यादा कैश जमा करा रखा है निकाल रहा एक्सेट्रा डिटेल आपको इसमें शो हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ शो होगा आपने टैक्स पेमेंट कर रखा है
और किस टाइप का और आपका TDS वगैरह कटे हैं जो आपको यहाँ शो हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा ये डिमांड एंड रिफंड। इस क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पर रिफंड करेंगे तो यहाँ रिफंड का आप डिटेल शो हो जाएगी। आपको कोई रिफंड बन रहा है तो वो शो हो जाएगा। हमारे केस में नील है। यहाँ ऐसे डिमांड देख सकते हैं, डिमांड है तो नहीं है। नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे। अदर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, अनदर जो इसमें नहीं, बाकी की जो डिटेल रहेगी वो आपको शो हो जाएगी। तो हमारे केस में EIS और PIS दोनों नील हैं। वापस फिर हम इनकम टैक्स अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट रहा था जो स्टार्टिंग पॉइंट ITR भरने के लिए। सबसे पहले हमने 26 ES देखा था। इसके बाद हमने PIS देखा था। इसके बाद हमने AIS देखा था। इसके बाद ये आपको तीनों डिटेल देखने की ये कंपलसरी है। आप देखें कि कोई डिटेल ऐसी ना रहे कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये तीनों डिटेल एक बार चेक कर लें। इसके बाद आप जैसे ही आप ये डिटेल चेक कर लें उसके बाद आपको इस पे फाइल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइल नाउ पे क्लिक करोगे उसके पास आपके पास ये पेज ओपन होगा। असेसमेंट ईयर में ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा नीचे जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो यहाँ आएगा करंट ईयर असेसमेंट ईयर 2023-24। आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग हम ऑनलाइन फाइल करेंगे। ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ यू डोंट हैव सेव ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग ऑन सबमिशन। अगर आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न तैयार कर रखी है पहले लेकिन फाइल नहीं कर रखी है तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। लेकिन हमारे केस में फ्रेश फाइल कर रहे हैं तो हम यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ इंडिविजुअल पे शो हो जाएगा क्योंकि इंडिविजुअल की रिटर्न है और इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमसे पूछेगा ITR फॉर्म कौन से फाइल करना है, ITR 1, 2, 3। तो हमने स्टार्टिंग में बात कर लिया था अगर आपको ITR 1 कौन फाइल कर सकता है जिसकी इनकम 50 लाख से कम हो या सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्स से इनकम हो लेकिन कैपिटल गेन से इनकम नहीं होनी चाहिए तो हम ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तो अभी हमारे केस में सैलरी की इनकम है तो सैलरी एम्प्लॉय के लिए हम बात कर रहे हैं तो ये ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ITR 1 पे क्लिक कर देंगे। जैसे एक बार हम देख लेते हैं ITR 2 में क्या आएगा। ITR 2 में ये आएगा जिसके पास प्रॉफिट और गेन की इनकम नहीं है तो वो ITR 2 फाइल करेगा जिसकी लेकिन इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। ITR 3 कौन फाइल करेगा। ITR 3 वो फाइल करेगा जिसके पास बिजनेस इनकम है तो उसको ITR 3 फाइल करनी है। ITR 4 फाइल कौन करेगा जिसके पास बिजनेस इनकम है लेकिन वो अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता या ऑडिटिंग नहीं करवाता है लेकिन उसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है तो वो ITR 4 फाइल कर सकता है। इस वीडियो में हम बात करने ITR 1 के लिए। तो ITR 1 हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम ITR 1 सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपके पास ये विंडो खुलेगा। इसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी इनकम जो टैक्सेबल है 2.5 लाख से ज़्यादा है या 3 लाख से ज़्यादा है या 5 लाख से है। ये क्राइटेरिया है जो एज के हिसाब से। अगर आपकी एज लेस देन 60 ईयर है तो आपको ये वाला एप्लीकेबिलिटी होगी। और अगर आपकी लेस देन 80 ईयर है लेकिन 60 ईयर से ज़्यादा है तो आपको 3 लाख वाली होगी। और अगर आपकी एज मोर देन 80 या इक्वल टू 80 ईयर्स है तो आपको 5 लाख की लिमिट रहेगी। तो हमारे केस में अभी टैक्सेबल वाले नहीं है तो हम नहीं क्लिक करेंगे। अगर आपका फाइलिंग आपने कह रहा है कि आपका अमाउंट जो इनका एक्सपेंस किया है खर्च जो इस साल में तो 2 लाख से ज़्यादा कर दिए हैं या फॉरेन ट्रैवलिंग पे खर्च किए हैं तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके इस पे क्लिक करना है। या फिर आपने कह रहा है कि आपने जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल भैया फाइल पेमेंट किया है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा किया है तो आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर आपने सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में अगर एप्लीकेबल तो आप ये क्लिक करेंगे। तो अब हम क्लिक करते हैं अदर केस में। हमारे इस केस में कोई सा भी मैटर नहीं है तो हम अदर पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास
ये एक फॉर्म हो जाएगा, आपको यहाँ डिटेल भरनी है। ये 4-5 पार्ट होंगे, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी आपसे कि आपका आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक की डिटेल, आपको रिफंड चाहिए तो किस अकाउंट में चाहिए, आप एम्प्लॉयर है, आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में, या फिर पेंशनर में, एक्सेट्रा अदर। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको नाम देंगे, दिखने को मिल जाएगा एड्रेस, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करोगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करोगे, या फिर पब्लिक सेक्टर पे हो तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। पेंशनर तो सेम अदर सेम आएगा, सेंट्रल स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर है। अगर इनमें से आप किसी में भी नहीं हो तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप अदर सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको ये नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना बैंक रिफंड करने के। उसके बाद आपके पास ये 5 या 6 पार्ट में आपको ये डिटेल फिल करनी है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, आपकी इनकम कितनी है, डिडक्शन कितनी है, और आपने टैक्स पे करने कर रखा है और आपको टैक्स अब कितना पे करना है या रिफंड होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में यहाँ जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे, आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ इनमें से कुछ सेलेक्ट नहीं करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके पास ये वाली विंडो जाएगी। तो आपकी जो भी सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे एक बार, एडिट पे, और सारा का सारा अमाउंट सैलरी में डाल दोगे। सैलरी में उसके बाद सैलरी की जो इनकम आ जाएगी डिडक्शन हो जाएगी आपकी। यहाँ जो नेट टैक्सेबल सैलरी जो आपका अमाउंट यहाँ शो हो जाएगा, जो आपका फॉर्म 16A में हो, फॉर्म 16A और बी में शो हो रहा होगा। इसके बाद अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की डिटेल देनी है। फॉर एग्जांपल रेंट वगैरह मिल रहा है, अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है तो आप हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट को यहाँ डाल सकते हैं, उसके आपके डिडक्शन मिलती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो इनकम आएगी जो अदर सोर्स इनकम की हमने पहले डिसाइड कर लिया। पहले हमने अभी स्टार्टिंग में बेसिक पार्ट में देखा कि इनकम 5 पार्ट में डिवाइड की गई है। तो अदर सोर्स में जो ऊपर की 4 हेड में नहीं आए वो इस इनकम में मिले। इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड जो भी आपको मिला है वो इसमें है। यहाँ फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपके पास है तो ये डाल देना। जैसे ही हम ग्रोथ कर दें, हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी में नहीं है, सैलरी की इनकम है तो 240 यहाँ सैलरी की इनकम आ जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आ जाना है, यहाँ हमने 332 डाल दिया है। इसके बाद टोटल डिडक्शन, यहाँ आपको डिडक्शन का अमाउंट डालना है 80G से 80Q तक। अगर आपने कोई LIC, टैक्स रिफ्यूजन फीस या कोई FDs वगैरह करा थे 5 साल से ज़्यादा की तो आपको इस पार्ट में फिल करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी और आपको फॉर एग्जांपल TTI इंटरेस्ट, अगर आपको सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिला है तो आपको इस पर क्लिक पे इस पर अमाउंट डाल दोगे। और अगर आपने डोनेशन दिया है किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को या कुछ स्पेसिफाई फंड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को तो आपको इसमें डालना है 80CCD। अगर आपने पेंशन स्कीम में दे रखी है तो आपको इसमें डालना है। अगर आपने मेडिकल पॉलिसी दे रखी है तो इसमें डालना है। हमारे पास कोई इसी पेज में एप्लीकेशन है तो हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारे पास 3 पार्ट क्लिक हो गए। इसके बाद होगा टैक्स पेड, यहाँ आपका अमाउंट शो होगा जो आपका TDS कटा है, वो टोटल अमाउंट शो हो जाएगा आपके पास, टोटल अमाउंट कितना टैक्स कटा हुआ है। इसको एक बार आप क्लिक करने के बाद इसको कंफर्म कर लेंगे या टोटल टैक्स लायबिलिटी दिखा देगा कि आपका ये बना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी, इसमें आपको क्लिक करना है, यहाँ आपको शो हो जाएगी आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी मिली। जैसे आपका फोर्थ पार्ट क्लियर हुआ, इस पर क्लिक करने के बाद आपको शो हो जाएगा कि टैक्स लायबिलिटी हमारे केस में जैसे कि 2.5 लाख से नीचे है तो यहाँ टैक्स लायबिलिटी मिल कर। इसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे ये हमें शो कर जाएगी कि आपको टैक्स पेमेंट जो करना है, जो रुपये करना है, तो हमारे केस में ओके। इसके बाद आपको ये सारे चेक कर लें या टैक्स पेमेंट है और प्रीव्यू रिटर्न प्रीव्यू पे कर लेंगे। जैसे आप रिटर्न प्रीव्यू पे क्लिक करोगे आपके पास ये वाला विंडो ओपन होगा, यहाँ आपको टिक कर देना है। इस पर टिक कर दोगे, यहाँ आपका नाम, यहाँ आपका फादर का नाम ये आ जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट टिक करना है। जैसे आप टिक करोगे ये वाला प्रोसीड टू प्रीव्यू वाला हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है।
प्रोसीड टू प्रीव्यू हो जाएगा। जैसे आप ओपन, तो आपके पास रिटर्न का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ रिटर्न में जो जो डिटेल भरी गई है वो सारा नीचे तक ड्रॉप डाउन करके आप चेक कर सकते हैं, आपकी नाम, इनकम सोर्स वगैरह। जैसे आप नीचे ड्रॉप डाउन करते करते आएंगे, नीचे लास्ट में आएगा प्रोसीड टू वैलिडेशन। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपकी वैलिडेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको कोई एरर होगा तो एरर शो हो जाएगी। जैसे हमारे इस केस में होगा, इस टाइप से आपको नीचे दिखेगा। आपको सेम इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेगा ये आपको ले जाएगा, जैसे कि हमारे केस में कह रहा है कि इसमें सेलेक्ट कीजिए इंडिविजुअल या HUF है तो आपने क्या मेडिकल पॉलिसी दी, हमने कहा कि हम नॉट नहीं ले रहे हैं, तो इस पर क्लिक करके आपको फिल कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, कन्फर्म फॉर्म। उसके बाद आपको सेम वापस स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे लेके जाएगा आपको डिफाई पार्ट पे। यहाँ हमने प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद वही वैलिडेशन वाला आएगा। प्रोसीड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ ये वाला ओपन हो जाएगा। प्रोसीड पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न दिखाएगा। प्रीव्यू रिटर्न पे दिखाएंगे तो हमारे पास ये वाला आएगा सेम। यहाँ क्लिक करके प्रोसीड टू प्रीव्यू ये वाला आएगा। इसके बाद वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे, ये वाला प्रोसीड टू वैलिडेशन। जैसे ही वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे वो एरर को ख़त्म कर दिया तो आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका स्टेप होता है कंप्लीट। तो यहाँ आपकी ITR रेडी होगी है। अब आप यहाँ जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपकी ITR फाइल हो जाएगी। यहाँ हम ITR रेडी कर चुके हैं। अगर आपको कुछ एरर या कुछ देखना है तो वापस प्रयोग करके बैक जा सकते हैं। और अगर आपको करना, आप ITR आपने देख लिया, सारी चीज़ आपकी डिटेल फाइल कर गई है, एक एक चीज़ आपने मैच कर लिया है, तो आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ के पास 3 ऑप्शन आएंगे। ITR ई वेरीफाई नाउ, मतलब ITR जो आप भर रहे हो वो अभी के अभी ई वेरीफाई करना है। ई वेरीफाई का मतलब होता है कि आप आधार के OTP या बैंक अकाउंट या डीमेट अकाउंट से आप OTP आपके पास आएगा और आप वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन रहेगा ई वेरीफाई लेटर। यहाँ 120 डेज, यहाँ 30 डेज हो गया है। अब पहले यहाँ 30 डेज में आपको डिपार्टमेंट को सेंड करनी होती या बाद में, सॉरी, यहाँ 30 दिन के अंदर आप ई वेरीफाई करा सकते हैं। इस पे नेक्स्ट है वेरीफाई ITR 5। ये तीसरा ऑप्शन है जो आपको ITR 120 दिन के अंदर आपको स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट से आपको डिपार्टमेंट बेंगलोर भेजनी होगी। वहाँ डिटेल चेक करके आपकी ITR वेरीफाई कर देंगे। तो हम अभी ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे या फिर ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करते हैं। तो हम करते हैं कि ई वेरीफाई हम बाद में क्लिक करेंगे। तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं ई वेरीफाई लेटर और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो हमारी ITR ये बोलेगा कि इफ़ रिटर्न वेरीफाई आफ्टर 30 दिन ट्रांसमिशन। अगर आपने 30 दिन से ज़्यादा लेट करते हो तो आपकी ITR फाइल विल बी कंसिडर्ड फॉर रिटर्न। तो आपने जो रिटर्न फाइल किया उसी दिन को ITR वेरीफाई मान लिया जाएगा अगर आप 30 दिन के अंदर करते हो। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कह रहे हैं कि कंफर्म, क्या आप श्योर हैं कि आपकी रिटर्न सबमिट कर दें। हम रिटर्न सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे रिटर्न सबमिट पे क्लिक कर दोगे आपके पास ये आ जाएगी डाउनलोड रिसीप्ट। इसको आप डाउनलोड पे क्लिक कर लोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी रिसीप्ट डाउनलोड, इस टाइप की रिसीप्ट डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ आपको ITR फॉर्म, यहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर, नाम, पैन नंबर और शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिखाएगा कि अगर आपने 30 दिन के अंदर रिटर्न जो अपलोड करी है सबमिट की है, अगर आप उसको वेरीफाई नहीं करते तो 130 दिन के 20 दिन के अंदर आपको ITR भेजनी होगी, ITR 5। ओके, तो हम ई वेरीफाई कर देते हैं। ई वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, वापस ई इनकम टैक्स अकाउंट पे आना होगा। इनकम टैक्स अकाउंट पे जैसे आप ई फाइलिंग पाओगे, ई फाइलिंग पे इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ आपको शो होगा ई वेरीफाई रिटर्न। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करोगे आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको शो होगा ई वेरीफाई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ई वेरीफाई क्लिक करोगे तो ये आपका लास्ट प्रोसेस ITR प्रोसेस करने के लिए लास्ट स्टेप रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करोगे तो हम आधार OTP से करेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे।
जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि क्या आप आधार OTP से मैसेज भेजना चाहेंगे। हमने एग्री पे क्लिक करके और जनरेट OTP क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके पास OTP आएगा, OTP डालकर आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे आप वैलिडेट करोगे आपके पास ये वाला पेज हो जाएगा। यहाँ आपको देखिए पहले डाउनलोड रिसीट का ऑप्शन आ रहा था, अभी हमारे पास डाउनलोड रिटर्न और डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर है। यहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म जो ITR का एक्नॉलेजमेंट होगा वो शो हो जाएगा और यहाँ आपका पूरा फॉर्मेट शो हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो आपकी ITR पूरी यहाँ शो हो जाएगी। आपकी ITR ये पूरी हो जाएगी।